साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक विरासत। साथियों, हम अपने औषधीय क्रम में आज बात करेंगे पेट में कीड़े, जो जिसको उदर कृमि भी कहते हैं। साथियों, हमारे खान पान या वातावरण में बहुत सारे छोटे छोटे जीवाणु, विषाणु रहते हैं, जो हमारे खाने के साथ, पानी के साथ या वायु के साथ हमारे पेट में जाते रहते हैं। तो वो हमारे अंदर जो अच्छे जीवाणु होते हैं उनके द्वारा वो नष्ट कर दिए जाते हैं, और कभी कभी उनको जो बाहर से जीवाणु, हमारे जो दूषित जीवाणु हैं, कभी कभी वो हमारे पेट में गंदगी के साथ जब जाते हैं तो उनको अनुकूल वातावरण मिल जाता है, तो वो धीरे 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 बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं गंदे पानी का प्रयोग कर लिया जाता है। हाथों में बड़े बड़े नाखून होते हैं, उनके द्वारा जैसे लोटा या गिलास में वो किया पानी लिया जाता है, तो उसमें अंगुली पले चली जाती है, तो उसमें कीटाणु घुस जाते हैं। जिस शौच जाते हैं तो बहुत अच्छे से हाथ साबुन से नहीं धोते हैं, या खाना पीना के समय हम साफ सफाई का विशेष ध्यान नहीं रखते हैं। फल सब्जियों में भी हम बहुत जब साफ सफाई का ध्यान नहीं देते हैं, या उनको बहुत अच्छे से साफ करके पोंछ करके नहीं प्रयोग करते हैं, तो उनके माध्यम से भी हमारे पेट में कृमि का जमावड़ा हो जाता है। ये कई प्रकार के होते हैं, और ये फीता क्रम के रूप में होते हैं, छोटे 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 छोटे, और ये हमारे पेट में बढ़ने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं, और आंतों में ये अपना एक गुच्छा सा बना लेते हैं। अपने विज्ञान के छात्र हमारे पढ़े होंगे कि हमारे उसमें गुच्छा बना लेते हैं, और जब इनकी संख्या ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है तो जी मिचलाना, भूख न लगना, और तमाम तरह की उकताई आना, बेहोशी आना, मूर्छा आना, कमजोरी होना, थकान होना, हमारे रक्त को भी ये चूसते हैं। तो ये सारी स्वाभाविक चीजें दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। अपने नाखूनों को हर तीसरे दिन या चौथे दिन जरूर काट के रखना चाहिए, उनमें मल ना जमा होने पाए। उनके किनारों को भी हम अच्छे से साफ करें, और उसके साथ साथ साबुन से भी हम 1-2 बार भोजन करने के पहले हाथ को जरूर धोएं। तो इन सारी चीजों से हमें बचाव हो सकता है। कभी कभी बाजार से मिठाई, सड़ी बासी, तमाम तरह की खाते रहने से भी उसमें भी तमाम सड़क में रखी हुई है धूल और गंदगी उसमें आ रही है, तमाम तरह की गंदगियां आ रही हैं। जो लोग टंकी का पानी पीते हैं, जो बड़ी बड़ी टंकियां होती हैं, उनमें क्लोरीन पाउडर ना डाला जाने से, या उनमें जो पाउडर डाला जाता है वो ना डाले जाने से उनमें छोटे छोटे कीटाणु पैदा हो जाते हैं, जो हमारे पानी जब हम पीते हैं तो हमारे पेट में चले जाते हैं, और धीरे 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 बढ़ते हुए हमें वो परेशानी खड़ी कर देते हैं। कभी कभी गंदे पानी के प्रयोग से हमारे शरीर में इन कृमियों का प्रवेश हो जाता है। इनके वजह से कई लक्षण उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे भूख कम लगती है, पेट में मीठा मीठा दर्द बना रहता है, वह भारी सा महसूस होता है, गुदा में खुजली होना शुरू हो जाती है, मल में कीड़े दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, कमजोरी महसूस होना शुरू हो जाती है, और गैस बनती है, मितली आती है, उल्टी होती है। ये सारे लक्षण प्रदर्शित हो जाते हैं। अगर हम इसका उपचार करें तो ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। अगर 1 चम्मच अजवाइन को थोड़े से गुड़ में मिला करके और उसको थोड़ा सा रगड़ करके खिलाएं सुबह निराहार, तो उसके द्वारा धीरे धीरे कृमियों को 2-3-4 दिन के प्रयोग से कृमियों को मार देता है, और उसके बाद मल के द्वारा वो कृमि धीरे धीरे बाहर निकल जाते हैं। अगर हम 1 कली रोज लहसुन की खाएं चबा चबा करके, तो और थोड़ा सा गुनगुना पानी पिए निराहार, तो ये पेट के कीड़ों को मार देता है, और हमारे मल के साथ साथ धीरे धीरे निकल जाते हैं। अगर हम एक कच्चा पपीता लेते हैं और उसको छील करके और धीरे धीरे उसको चबा चबा के ककड़ी की तरह चबा चबा कर खाते हैं, और उसके बाद
पपीते का 1 तोला बीज लेकर के उसको महीन चूर्ण कर देते हैं और उसके बाद उसको शहद में मिला करके चाटते हैं तो हमारे पेट के कीड़े धीरे धीरे निकल जाते हैं। अगर नीम के 15 पत्तों को ले करके उसमें 5 काली मिर्च के दाने मिला लेते हैं और पीस करके उसको सुबह निराहार पिलाने से पेट में, उदर में जो गुच्छा रूप में हमारे कृमि घुसे हुए हैं छोटे छोटे, तो वो सभी नष्ट हो जाते हैं 4-6 दिन के प्रयोग से और हमारे मल के द्वारा धीरे धीरे वो बाहर निकल जाते हैं और पूर्ण आराम हो जाता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।